हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 2x² - 3x + 2y² - xy = 0 एट द पॉइंट whose opposite sides। ठीक है, हमें यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चलिए करते फाइंड इसको। बिल्कुल आसान। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ करो। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ करो अपने पास है 2x² - 3x + 2y² - xy = 0। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये कहता है कहाँ पे फाइंड करनी है, जिसका अब शीर्ष अपने पास क्या हो, 1 हो। अब शीर्षा 1 है तो इसको कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या, x के लिए 1 मेरे पास गिवन है, इसको पुट करके y के लिए निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। विकेट हमें यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स जगह पे 1 पुट करता हूँ। 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2y² -1 × y = 0। तो यहाँ से मेरे पास 2 - 3 + 2y² - y = 0। यहाँ से मिलता माइनस का 1 + 2y² - y = 0। ठीक है, तो उसको लिखा हूँ मैं 2y² - y -1 = 0। अब यहाँ से अपने पास बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, प्रोडक्ट अपने पास -2 आती है, सब अपने पास -1 आता है। 2y² - 2y + y -1 = 0। 2y कॉमन, y -1 प्लस का 1, y -1 = 0। 2y + 1 और यहाँ से y -1 = 0। दिस इंप्लाइज y = 1 और माइनस के 1/2। तो y के लिए मेरे पास 1 -1/2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से मैं पॉइंट लिख सकता हूँ, जब x के लिए मेरे पास कितनी थी, 1 थी। ठीक है, तो मेरे पास y के लिए कितनी आई है, 1 आई है। y के लिए मेरे पास क्या है, -1/2 आई है। ठीक है, पॉइंट्स आर 1, 1, -1/2। ठीक है, अब हमें इन दोनों पॉइंट पे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इट मीन्स यहाँ से अपने पास दो इक्वेशन बन के आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे इसका, यहाँ तक 4x, यहाँ से करते हैं -3 प्लस 4y और y का डेरिवेटिव dy/dx माइनस, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज। ठीक है, सेकंड मेरे पास y, तो माइनस का y, फर्स्ट का डेरिवेटिव = 0। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से आंसर। मुझे यहाँ से dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो dy/dx कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी को एक साइड कर देंगे। 4x - 3 -y प्लस 4y -x dy/dx = 0। ठीक है, मुझे चाहिए dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx ये जाएगा राइट साइड जाएगा, तो y मेरे पास प्लस हो जाएगा, ये भी मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और जो x है वो नेगेटिव हो जाएगा। अपॉन में मेरे पास आएगा 4y माइनस का x। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब मुझे निकालना स्लोप। किस पॉइंट पे निकालना है स्लोप, निकालना मुझे 1, 1 पे निकालना है, 1 - 1/2 पे निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं स्लोप इसका। स्लोप एट 1, 1 इज अपने पास क्या बनता है, dy/dx, x के प्लेस में 1, y के प्लेस में 1 पुट करना है, तो 1 माइनस का 4 दैट इज माइनस का 3 प्लस का 3 अपने पास क्या बनता है, 0। ठीक है, स्लोप मेरे पास ये आ गया 0। 1, 1 पे स्लोप मेरे पास ये आया। ठीक है, तो मुझे यहाँ से इक्वेशन निकाली नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो स्लोप नॉर्मल का निकालना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल स्लोप इज अपने पास क्या बनता है, 1/0। ठीक है, अपने पास ये बन जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव साइन होता है रेसिप्रोकल, नेगेटिव करेंगे 0 के साथ तो वापस से वो 0 रहने वाला है। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है अपने पास। राइट, तो आप लिख सकते हो -1/0, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
एट 1,1, 1,1 पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो मेरे पास y माइनस का y1 मेरे पास है 1 इज इक्वल टू स्लोप माइनस का 1/0, ठीक है। और x माइनस का x1 के लिए मेरे पास कितनी है 1 है। तो यहाँ से जीरो से हट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से बनता क्या है, यहाँ से बनता है x-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, ठीक है। अब मुझे स्लोप निकालना है 1 - 1/2, ठीक है। स्लोप एट 1, -1/2 पे डी बाई डी एक्स, एक्स के प्लेस पे 1 है और y के प्लेस पे -1/2, ठीक है। एक्स के प्लेस पे 1 तो यहाँ से बनेगा -4, -4 प्लस का 3, तो मेरे पास कितना बनता है -1 बनता है। और यहाँ से मेरे पास y के लिए -1/2, तो -1 -1/2 ये बनता है -3/2, ठीक है। फिर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1/2 है, x की वैल्यू 1, ठीक है। y की वैल्यू -1/2, तो -2 बनता है, यहाँ से -2 -1 -3 बनेगा, -3 बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास स्लोप आ गया दिस, ठीक है। नॉर्मल स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस का रेसिप्रोकल, ठीक है। नेगेटिव ऑफ इसका रेसिप्रोकल, तो अपने पास कितना -2 आता है, राइट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1, -1/2, ठीक है। जो इससे पास होती है इक्वेशन, तो अपने पास इक्वेशन क्या बनती है, y माइनस का y1 के लिए मेरे पास कितने हैं -1/2 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप मेरे पास आया -2, x माइनस का x1 के लिए मेरे पास है 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास y प्लस का 1/2, यहाँ से बनेगा -2x प्लस का 2, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू -4x प्लस का 4, ठीक है। इसको ले आते हैं एक साइड, तो अपने पास बनता है 4x प्लस का 2y, बन जाएगा उस साइड इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आ गई अपने इसके रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमें यहाँ से इक्वेशन निकालनी थी नॉर्मल की, तो अपने पास यहाँ से दो इक्वेशन निकल के आ चुकी, ठीक है। और इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये होता है कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 अपने पास है, सो दैट द टेंजेंट टू द करो, करो अपने पास है 3x² माइनस 2x² इज इक्वल टू 1 एट 1 1 पे, ठीक है। मीट्स द करो अगेन एट -16/5, माइनस के 1/20, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। ये कहता है कि जो टेंजेंट है इस कर्व का इस पॉइंट पे अगेन मीट करता है कर्व को इस पॉइंट पे, मतलब क्या है, कर्व अपने पास कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से कर्व है तो इसका जो टेंजेंट आएगा मेरे पास, वो टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा। टेंजेंट मेरे पास यहाँ पे कट कट हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास मान लो तो 1 1 है, ठीक है। और फिर कहता है ये कर्व, ये जो टेंजेंट है ये इस कर्व को अगेन कट करता है, ठीक है, इस पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट होगा -16/5 -1/20, ठीक है। तो जो ये पॉइंट मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है किसका, टेंजेंट का और इस कर्व का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से इस पॉइंट को निकाल देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों का स्लोप इक्वल शो कर दो, ठीक है। और इस पॉइंट को इससे पास करा दो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो हम शो कर देंगे कि अपने पास जो टेंजेंट है 1 1 को अगेन इस कर्व पे इस पॉइंट में मिलता है, ठीक है। कर्व के इस पॉइंट में मिलेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे टेंजेंट था अपने पास, ये टेंजेंट लाइन है, इस पॉइंट में मीट करती है, पॉइंट 1 1 है। अगेन मेरे पास ये पॉइंट मीट करती है -16/5 और -1/20, ठीक है। तो ये क्या है, इस कर्व का और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे काम करते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज अपने पास है 3x² -2x² इज इक्वल टू 1। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
वी कैट, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, थ्री तो बाहर है। फर्स्ट फंक्शन एच डी, डेरिवेटिव सेकंड टू वाई, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एच डी, डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस का टू टाइम, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव टू एक्स, सेकंड एच डी, प्लस अब फर्स्ट एच डी, ठीक है, फर्स्ट मेरे पास है एक्स, सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। और इक्वल टू मेरे पास आएगा जीरो, क्योंकि वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास थ्री टू द सिक्स एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, सिक्स एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस थ्री वाई स्क्र माइनस फोर एक्स वाई। फिर इसके मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, माइनस का टू एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मुझे डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकाल लेनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर क्या बचता है, सिक्स एक्स वाई माइनस का टू एक्स स्क्र, ठीक है, और ये टर्म मेरे पास है, इसको उठा करके मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ, फोर एक्स वाई माइनस का थ्री वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्र अपॉन सिक्स एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्र, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर टू, ये मेरे पास इक्वेशन निकल के आ चुकी, ठीक है। अब मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। हमें काम किस पे करना है, सो टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट वन वन पे, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे इसका स्लोप भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे, चलिए इसका स्लोप निकाल देते हैं, स्लोप एट पॉइंट वन वन, ठीक है। तो वन वन पे स्लोप मेरे पास क्या बनता है, डी बाई डी एक्स, यहाँ वन पुट करता है इसके अंदर, तो फोर माइनस का थ्री अपॉन में सिक्स माइनस का टू, दैट इज वन बाई में फोर, ठीक है। ये मेरे पास बन गया यहाँ से स्लोप इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज अपने पास बनती है वाई माइनस का वाई वन इज इक्वल टू स्लोप वन बाई फोर एक्स माइनस का एक्स वन, ठीक है। फोर से मल्टीप्लाई कर दूं, फोर बाई माइनस का फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस का वन, तो यहाँ से एक्स माइनस का फोर बाई प्लस फोर साइड आएगा थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर थ्री, हमने इक्वेशन टू पर नाम दिया, ठीक है। अब देखो अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है और इक्वेशन ऑफ कर्व अपने पास आ चुकी है, एक पॉइंट पे तो ये मीट करता ही है, ठीक है, एक पॉइंट पे तो मीट करता ही है वन वन पे, हमें दिखाना दूसरे पॉइंट पे, हमें निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नाउ वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नाउ वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व वन एंड टेंजेंट थ्री, ठीक है। कर्व वन का और टेंजेंट थ्री का हम निकाल ले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें मतलब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करना बिल्कुल आसान है, यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल लूँ या एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से फोर वाई माइनस का थ्री आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थ्री से एक्स इज इक्वल टू फोर वाई माइनस का थ्री, इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर वन के अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन वन के अंदर पुट करता हूँ एक्स की वैल्यू फोर वाई माइनस का, ठीक है। कर देते पुट, तो मेरे पास इक्वेशन है थ्री एक्स वाई स्क्र मतलब, एक सेकंड मुझे एक्स की जगह पुट करना है, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू है फोर वाई माइनस का थ्री इंटू में वाई स्क्र माइनस का टू, फोर वाई माइनस थ्री का स्क्र इंटू में वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। अपने पास इक्वेशन गिवन है ये वाली, थ्री एक्स वाई स्क्र माइनस टू एक्स स्क्र वाई इक्वल टू वन, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दिया एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यू, राइट। तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, थ्री इंटू फोर वाई माइनस का थ्री वाई का स्क्वायर माइनस का टू फोर वाई माइनस का थ्री का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से फोर वाई माइनस का थ्री कॉमन निकल रहा है मेरे पास, तो कॉमन निकालते हैं यहाँ से, फोर वाई माइनस का थ्री कॉमन आ गया, तो अंदर मेरे पास क्या बनता है, थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू टाइम फोर वाई माइनस का थ्री इंटू में वाई,
इज इक्वल टू, ठीक है। 4y - 3, ये बनता है मेरे पास 3y² माइनस का 8y प्लस का अपने पास आ जाता है 6। और देखो यहाँ पे y है तो y, और यहाँ पे y क्यों मिल रहा है, यहाँ पे तो होगी तो ये बनेगा y², ठीक है। इज इक्वल टू 1, 3y² माइनस का 8y² प्लस का 6y, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3y² माइनस का 8y², तो यहाँ से क्या बनता है मेरे पास, माइनस का 5y बनेगा, हाँ जी, 5y² प्लस का 6y, और बाहर अपने पास है 4y - 3, ठीक है। और यहाँ से बनता है -5y² प्लस 6y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। हमें अब यहाँ से y के लिए निकालना है। अगर यहाँ पे 0 होता इक्वल टू तो अपना काम बिल्कुल आसान हो जाता है, बट यहाँ पे 0 नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 0 होता तो यहाँ से y कॉमन निकाल के डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं इसको 0 की इक्वल, बट यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। तो 1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4y की मल्टीप्लाई करता हूँ तो -20y³ प्लस का 24y², माइनस माइनस प्लस के 15y² और माइनस प्लस माइनस के 18y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, और इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ कंप्लीट को, तो मेरे पास बनते हैं यहाँ से 20y³ प्लस का 20y³ माइनस का 24y² माइनस का 15y², और यहाँ से मेरे पास प्लस का 18y, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस को ही साइड ले आता हूँ तो बनेगा वापस से प्लस इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है नहीं। अब अपने पास इक्वेशन बन चुके हैं दिस, अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। देखो, हमें पता है कि अपने पास जो कर्व है वो कर्व 1 1 पॉइंट से पास करता है, ठीक है। ये गिवन है, टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट पे, मतलब जो टेंजेंट लाइन है और जो कर्व है वो इस पॉइंट पे मीट करते हैं, इस पॉइंट पे मीट करते हैं, मतलब ये पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करेगा तो जो अपने पास गिवन है इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहाँ से अपने पास एक रूट हमें पता है, ठीक है, y की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। बट y इज इक्वल टू 1 इज ए रूट, तो देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिवीजन, या तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व कर सकते हो, ठीक है, y - 1 से डिवाइड करके, या फिर लॉन्ग सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व कर दो इसको, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन से आसान रहता है, y इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वेशन कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, एक सेकंड, यहाँ पे अपने पास मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ, 20y³ -24 है माइनस का 15, इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि y स्क्वायर यहाँ पे, तो 4 5 9 2 1 3 माइनस का 39 y² प्लस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन कंप्लीट है, y³ है 2 है 1 है 0 है, तो 20 -39 18 1 20 एच डी, तो ऐसे 20 माइनस का 19 तो -19 -1 तो -1, ये आ गया अपने पास 0, ठीक है। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज अपने पास बनते 20y² -19y -1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सोल्व करना है, प्रोडक्ट -20 आती है और सम अपने पास माइनस का 19 आता है, 20y² माइनस का 20y प्लस का 19y, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा, एक सेकेंड, हमें चाहिए 20 और 1, तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा ना, प्लस का y और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे -19 आता है, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 20 आता है, ठीक है। तो 20 कॉमन आ जाएगा 20y, तो यहाँ से बनता है मेरे पास y - 1 प्लस का y - 1 इज इक्वल टू 0, तो 20y यहाँ से 1 है मेरे पास प्लस 1 y - 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आ जाता है -1/20 और 1, ठीक है। 1 तो अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/20, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1/20। अब इस इक्वेशन को पुट करना मुझे, चाहूँ तो मैं 1 के अंदर पुट कर दूं, चाहूँ तो मैं इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दूं, जहां से x की वैल्यू को सोल्व करना आसान है इसको वहां पुट कर दूं, ठीक है। तो x की वैल्यू सोल्व कहाँ से कर सकते हैं, इसलिए इक्वेशन 1 से तो कर नहीं पाएंगे, इक्वेशन 3 के अंदर, यहाँ पे मेरे पास दिस है, इसके अंदर पुट कर दूं, ठीक है। तो फ्रॉम 3 से या पुट कर दो इसको, पुट इन इक्वेशन 3 वी कैट, ठीक है। ये इक्वेशन अपने पास है, x माइनस का 4y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, x - 4y प्लस 3
एक्स माइनस 4 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो, इसको सोल्व करते हैं। एक बात तो पहले ही चेक कर लो, जो पॉइंट आया है ये पॉइंट अपना ठीक है। वाई इज इक्वल टू -1/20। स्टेटमेंट चेक करते हैं। वाई इज इक्वल टू -1/20। देखो ये रहा अपने पास -1/20। तो एक्स के लिए अपने पास ये आनी चाहिए -16/5। ठीक है, देखो करते हैं सॉल्व इसको। एक्स माइनस माइनस प्लस, 4 से 20 कट करेगा तो 1/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स और यहाँ से बनता है अपने पास 5 से 15, 16/5 इज इक्वल टू 0। एक्स के लिए आ गया यहाँ से -16/5। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -16/5 और माइनस का 1/20। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास आ गया। अब हमें क्या दिखाना है? हमें जाना उस क्वेश्चन उस बात पे, ठीक है, जो हमें शो करना है। देखो, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस मीट द कर्व अगेन एट दिस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास शो हो गया। ठीक है, हैंस द कर्व, कर्व यहाँ पे अपने पास टेंजेंट ऑफ कर्व, टेंजेंट लिख देता हूँ। हैंस द टेंजेंट मीट्स द कर्व अगेन एट -16/5 और माइनस का 1/20। ठीक है, इस पॉइंट पे मीट कर। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 अपने पास कहता है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 3a y² इज इक्वल टू x² इंटू एक्स प्लस ए एट 2a, 2a is 3y is equal to 4x minus 2a. Determine the point where it meets the curve again and so that it is normal at that point। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं, फिर इस पे काम करते हैं। ये कहता है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 2a 2a इज दिस। पहला काम तो हमें ये करना है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी वो अपने पास ये आएगी। ठीक है, इस कर्व की इक्वेशन इस पॉइंट पे ये आनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट कहते हैं, डिटरमाइन द पॉइंट वेयर इट मीट्स द कर्व अगेन। अब सेम काम जो हमने क्वेश्चन 5 के अंदर किया है वही काम यहाँ पे करना है। ये उस जो टेंजेंट है इस कर्व को एक दूसरे पॉइंट पे मीट करता है, मतलब हमें फिर से यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, एंड उसके बाद कहता है, सो दैट इट इज नॉर्मल एट दैट पॉइंट। जो कर्व है, ये कर्व जो पॉइंट निकल के आएगा उस पॉइंट पे नॉर्मल है। ठीक है जी, तो हमें वहां से स्लोप निकालना पड़ेगा और स्लोप दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो अपने पास -1 के इक्वल आ जाएगी। तो हम कह देंगे कि अपने पास इक्वेशन कैसे हो जाएगी, नॉर्मल। ठीक है जी, सिलेक्ट करते हैं सो इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ गिवन करो इज अपने पास है 3ay² इज इक्वल टू x² इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है। करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, अगर आप यहाँ से वाई किलो निकालोगे, फिर स्क्वायर रूट लगाओगे, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे तो थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा। तो क्या करो, इसको डायरेक्ट यहीं पे डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बनता है 6ay और y का डेरिवेटिव dy/dx।
यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, या फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्र इंटू एक्स, तो मेरे पास क्या बनता है, एक्स क्यूब बनता है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्र। फिर एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, देखो सिंपल काम हो गया ना। या फिर आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, तब भी अपने पास यही बनने वाला है। ठीक है, एक्स क्यूब बनेगा, एक्स क्यूब डेरिवेटिव 3x स्क्र, एक्स स्क्र मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ ax पे, तो डेरिवेटिव करूंगा तो 2x। ठीक है ना, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। 3x स्क्र प्लस 2x, जो मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अपने पास ये कहता है 2a 2a पर, ठीक है, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास ये आती है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2a 2a, इस पॉइंट पे अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आएगी। और एक सेकंड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं तो उसके लिए अपने पास इसका स्लोप भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। राइट, स्लोप एट 2a 2a डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ 2a पुट करता हूँ तो मेरे पास कितना बनता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 3 दैट इज 12 a स्क्वायर, प्लस 2a यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो मेरे पास कितना होता है, 2a का स्क्वायर दैट इज 4 a स्क्वायर अपॉन में 6 से मेरे पास यहाँ पे 2 यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 6 × 2 = 12 a स्क्वायर। तो यहाँ से बनता है मेरे पास 16 a स्क्वायर अपॉन में 12 a स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से 4 पे कैंसिल आउट होगा ये 16, और 4 से 3 पे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया स्लोप, यहाँ से 4/3 आ गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2a 2a। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ स्लोप। राइट, इसका हम यूज करने वाले। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं 2a पर, तो अपने पास बचता है y माइनस का y1। y1 मेरे पास क्या है, 2a। स्लोप स्लोप अपने पास कितना है, 4/3। x माइनस का x1, x1 मेरे पास कितना है, 2a। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस का 2a, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 × x - 2। ठीक है, इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, 3y माइनस का 6a इज इक्वल टू 4x माइनस का 8a। ठीक है, हमें इक्वेशन जो चाहिए, मैं उसके लिए काम करता हूँ। इक्वेशन ये 3y इज इक्वल टू, तो 3y चाहिए ना, इसको उठा के राइट साइड भेजता हूँ। 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 8a प्लस का 6a। 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 2a। ठीक है, ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो, हमें यही चाहिए ना, 4x माइनस का 2a। हाँ जी, तो एक पार्ट में सोल्व कर दिया। ठीक है, अब निकालते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डिटरमाइन द पॉइंट विच मीट द कर्व अगेन। ठीक है, तो इक्वेशन टेंजेंट मेरे पास आ चुकी है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 4 का। ठीक है, इक्वेशन 1 का और 4 का। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। मैं यहाँ से इसको सोल्व कर दूं, इसके लिए मेरे पास कितनी है, 3y इज इक्वल टू 4x माइनस का 2a। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 3y है कहीं पे, 3y तो है बट y स्क्वायर है अपने पास। ओके, मुझे यहाँ से भी स्क्वायर चाहिए, नहीं, मैं यहाँ से y के लिए निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम 4 से y के लिए मेरे पास कितनी आती है, y इज इक्वल टू 4x माइनस का 2a अपॉन में 3। इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ करो 1 के अंदर। ठीक है जी, चलिए करते हैं। y इज इक्वल टू 4x माइनस का 2a अपॉन में 3, 3x, 4x माइनस 2a अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस। ठीक है, मैंने इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया y की वैल्यू। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 3 से मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा 3, एक 3 बचा है मेरे पास, उस 3 को यहाँ भेज सकता हूँ, एक्स इंटू 4x माइनस के 2a का स्क्वायर, वो 3 मेरे पास आएगा तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस। ठीक है, क्योंकि नीचे मेरे पास 9 बनेगा स्क्वायर जब ओपन करेंगे, तो 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे, उस 3 की मल्टीप्लाई में नहीं आता। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ये बनता है मेरे पास 16x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 4a स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8 दूनी 16x,
इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 3x³ प्लस, और यहाँ से अपने पास अगर मैक्स कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन, नहीं, कैंसिल आउट हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3x³ प्लस का 3ax², ठीक है। अब एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ मैं, तो 16x³ प्लस का 4xa² माइनस का 16x² a इज इक्वल टू 3x³ प्लस का 3ax², ठीक है। अब इनको एक साथ कर लेते हैं, 16x³ है, 3x³ है, एक साइड लेके आऊंगा तो मेरे पास बनते हैं 13x³, ठीक है। और एक्स स्क्वायर मेरे पास कौन से यहाँ पे है -16a, और यहाँ पे है प्लस का 3, इस साइड लेके आता हूँ तो माइनस का 19a x², ठीक है। अब एक्स के टर्म देखता हूँ, एक्स का मेरे पास यहाँ पे प्लस का 4a²x, एक्स के टर्म अपने पास कोई और है यहाँ पे, नहीं, कोई और नहीं है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से अपने पास कोई कॉन्स्टेंट नहीं आया इसके अंदर, कोई कॉन्स्टेंट यहाँ पे नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं आया तो एक्स यहाँ से कॉमन निकाल दो, 13x² माइनस का 19ax प्लस का 4a² इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अपने पास बन चुकी क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो एक तो वैल्यू अपने पास यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या आने वाली है, देखो, एक तो पॉइंट अपने पास आया था वो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन पॉइंट है, 2a, 2a, ठीक है। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट रिपीट करेगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या करेगा, रिपीट करेगा, राइट। दूसरा पॉइंट और कोई नहीं आएगा, इससे अलावा एक पॉइंट पे और इंटरेक्ट करता है बस ये पॉइंट किस पे इंटरेक्ट करता है, 2 पॉइंट पे, ठीक है। 2 पॉइंट पे इंटरेक्ट करेगा, एक पॉइंट तो अपने पास 2a, 2a है, इक्वेशन क्यूबिक है, इक्वेशन क्यूबिक है तो एक पॉइंट और चाहिए, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ से मिलने लग रहा है, एक्स किलो 0 आ रही है यहाँ से, तो ये यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे पास वापस यही पॉइंट मिलेगा, रिपीट होकर, ठीक है। वापस मेरे पास यहाँ पे यही पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको, देखो, या फिर हमने कहीं मिसप्रिंट हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट आ सकता है। तो वाई के लिए मेरे पास 4x माइनस का 2a/3, 4x माइनस 2a/3, ठीक है। 4x माइनस 2a/3, मेरे पास यहाँ पे 3, यहाँ पे एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग हुई मुझसे, यहाँ पे अपने पास 3a आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास a आएगा, 3a था, मैंने पिछले क्वेश्चन स्टेटमेंट देख ली, उसके अंदर 3x दे रखा था ना, मैंने वहां से लिखा 3a² ठीक है, इज इक्वल टू x² इंटू एक्स प्लस ए, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो मेरे को आइडिया हो गया, क्योंकि जो पॉइंट आएगा वो रिपीट करेगा तो ये अपने पास कंप्लीट होल स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये कंप्लीट होल स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। इसलिए मैंने वापस से चेक किया कि कहीं पे तो मिसप्रिंटिंग हुई है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास बाहर है ए, राइट। तो इसको हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से बनता है अपने पास 16, इसको दोबारा से लिख दें, कोई इशू नहीं है, 16a x², ठीक है। फिर यहाँ से बनता है 4a³, यहाँ से बनता है माइनस का 16x², ठीक है, इक्वल टू अपने पास ही था, राइट। इसको हम दोबारा लिख देंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि अपने पास पॉइंट रिपीट करेगा तो स्क्वायर होना चाहिए कंप्लीट, तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना रहा। तो अब यहाँ से मुझे x³ के टर्म कौन से है, एक तो मेरे पास ये 3x³, ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ, 3x², ठीक है। अब एक्स स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे 3a x² है, और एक्स स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे, तो 3 माइनस का 16, दैट इज माइनस का 13a x², ठीक है। मैं इस सबको उठाकर राइट साइड लेके जा रहा हूँ, फिर एक्स स्क्वायर मेरे पास माइनस का 16 है, उस साइड जाएगा तो प्लस 16a²x, ठीक है, और माइनस का 4a³ इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने पास बन चुकी है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए इतना काम हो गया अपने पास, अब पॉइंट गिवन अपने पास 2a, ठीक है, गिवन x इक्वल टू 2a इज ए रूट, ठीक है। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, अब सिंथेटिक डिवीजन से इसका मैं अदर पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, अदर रूट्स। तो अपने पास यहाँ पे 3 है, फिर अपने पास है माइनस का 13a, फिर अपने पास है 16a²,
फिर अपने पास है माइनस का 4a क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 2a। ठीक, 2a अपने पास मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, 6a। यहाँ से बना है मेरे पास माइनस का 7a। मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 14a स्क्वायर, ये बनता है 2a स्क्वायर। मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4a क्यूब बनता है। यहाँ पे अपने पास आ गया 0। देखो रूट था तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इक्वल टू अपने पास 0 आ गया। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, डिप्रेस्ड इक्वेशन अपने पास बनती है 3x स्क्वायर माइनस 7ax प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। x इज इक्वल टू 7a प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर 49a स्क्वायर और माइनस का 4ac। 4ac मतलब 4×3 = 12 दूनी 24 ए स्क्वायर अपॉन में 2a, 2×3 = 6। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से 7a प्लस माइनस के 49 और 24, दैट इज ये बनता है 25 ए स्क्वायर अपॉन में 6। तो 7a प्लस माइनस के 5a अपॉन में 6। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 2 आती है, 7a प्लस का 5, तो 12a अपॉन में 6। और यहाँ से बनता है 7a माइनस का 5, दैट इज 2a अपॉन में 6। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगी एक वैल्यू 2a, यहाँ से बनेगी एक वैल्यू मेरे पास 1/3 ए। ठीक है, ये बनेगा अपने पास यहाँ से, क्योंकि 6 से कैंसिल आउट करता हूँ 2a बनता है, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करता हूँ इसको 1/3 ए बनता है। ठीक है, तो 2a तो अपने पास ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो अपने पास यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/3। x की वैल्यू a/3 है, तो मुझे इस पॉइंट को पुट करना है किसी भी इक्वेशन के अंदर। अपने पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 4 है, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ मैं इसको। ठीक है, 1 के अंदर पुट करूँ या 4 के अंदर पुट करूँ, तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से y इज इक्वल टू, अपने पास वैल्यू आएगी ए, सॉरी x की वैल्यू a/3। ठीक है, x की वैल्यू a/3 यहाँ पुट करता हूँ, 4a/3 माइनस 2a अपॉन में 3। 4a/3 माइनस 2a अपॉन में 3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास बनता है 4a/3 माइनस का 2a अपॉन में 3, दैट इज 3×2 = 6 माइनस का 2a अपॉन में 3×3 = 9। ठीक है, अपने पास पॉइंट बना है माइनस का 2a अपॉन में 9। ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज a/3 और माइनस का 2a अपॉन में 9। ठीक है, ये अपने पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है सो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, डिटरमाइन द पॉइंट वेयर इट मीट्स द कर्व। अगेन वो पॉइंट हमने फाइंड कर दिया, सो दैट इट इज नॉर्मल एट दैट पॉइंट। ठीक है, इट इज नॉर्मल एट दैट पॉइंट, जो पॉइंट हमने निकाला है उस पॉइंट पे ये इक्वेशन क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, हमें ये निकाल देना है यहाँ से। तो जो अपने पास पॉइंट निकल के आया है, इस पॉइंट पे मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दूं यहाँ से। हाँ जी, जो पॉइंट अपने पास निकल के आया है इसको स्लोप निकाल दूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a/3 माइनस के 2a अपॉन में 9। ठीक है, इट्स अपने पास क्या बनते हैं, dy/dx। तो dy/dx अपने पास आया क्या था यहाँ पे, dy/dx के लिए मेरे पास आई थी 4/3 ही, तो हमने सोल्व किया था इसको इक्वेशन 2 के अंदर। 3x² प्लस का 2a x, 3x² प्लस 2x अपॉन में 6ay। 3x² प्लस 2ax, मैं इसको लिख देता हूँ, 3x² प्लस 2x अपॉन में 6ay, यही था अपने पास अपॉन में 6ay। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मुझे वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पे a/3, तो 3a/3 का स्क्वायर प्लस का 2a, x की वैल्यू है a/3 अपॉन में 6a, y के लिए मेरे पास है माइनस का 2a अपॉन में 9। ठीक है, चलिए करते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई। तो अपने पास 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3 मेरे पास बचेगा, दैट इज a² बाई 3 प्लस का 2a² बाई 3। यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ मैं इसको, 6 से इसको कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट करता हूँ, तो 3 ये 2 पे जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो मेरे पास बनता है यहाँ से 2, 2 के मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 4a² अपॉन में 3
ऊपर बनता है ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर अपॉन में 3 अपॉन में माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनता है माइनस का 3/4। ठीक है, तो अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ चुका है, माइनस का 3/4 आ चुका है। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस का 3/4। अब स्लोप ऑफ लाइन वो अपने पास क्या है, स्लोप ऑफ लाइन हमने निकाला था, स्लोप ऑफ लाइन हमने निकाला था पॉइंट पे, दैट इज 4/3। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 4/3। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेंजेंट स्लोप मेरे पास कितना है, -3/4, लाइन का स्लोप मेरे पास कितना है, 4/3, तो आंसर क्या आता है, माइनस का 1। ठीक है, तो अपने पास स्लोप की प्रोडक्ट अगर -1 की इक्वल आ जाती है तो अपने पास स्लोप कैसे होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तो एक स्लोप टेंजेंट है, तो अपने पास स्लोप लाइन पे हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, बस हमें ये शो करना था यहाँ पे, लीजिए जी, अपना क्वेश्चन 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने स्क्रीन फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।